नमस्कार भैया। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आपको क्यों किसी के विरुद्ध आप अपने मन में आकर्ष नहीं रखना चाहिए। आप अपने मन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसके साथ बुरा हो जाए, या अगर आपका कोई दुश्मन होगा या किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा होगा या फिर आपके पैसे नहीं चुकाए होंगे, तो उसके खिलाफ आपने कभी अपने मन में ऐसा नहीं आने देना चाहिए कि उसके साथ बहुत बुरा हो जाना चाहिए, उसका एक्सीडेंट हो जाना चाहिए, उसकी हालत खराब हो जाना चाहिए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। ऐसा ऐसा आप सोचते होंगे। बहुत सारे लोग सोचते, इवन मेरे जो सर्कल में वो भी ऐसा सोचते, लेकिन आपको ये एक दिन भी ऐसी सोच आपके मन में नहीं रखनी है। या फिर उसने कुछ बिगाड़ा होगा आपका, तो आप बिल्कुल ऐसा सोचोगे कि मैं अभी वेट करूंगा और जब मेरा टाइम आ गया तब मैं इसके साथ बदला लूंगा। तो ये बदले की भावना बहुत बहुत खतरनाक पाप है भाई। ये बदले की भावना बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए आपने, और जो भी करना है वो सब भगवान पे छोड़ देने का भाई। तो बदले की भावना किसी के विरुद्ध नहीं रखनी चाहिए। अगर आप बदले की भावना रखोगे तो भगवान आपके साथ दुश्मनी लेगा। तो भगवान बोलेगा कि अभी मैं क्यों इसको शिक्षा दूँ, भले ही उसने सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया है। तो भगवान बोलेगा कि मैं कैसे इसको सजा दे सकता हूँ। अगर अगर जिसका साथ बुरा हुआ है वो खुद सक्षम है उसके खिलाफ बदला लेने में, तो मैं क्यों उसे शिक्षा दूँ। तो फिर भगवान भी पीछे हट जाते, भगवान उसे शिक्षा नहीं देते, क्योंकि आपके मन में वो बदले की भावना होती है कि मैं इसे बदला लूंगा, मैं इसे मारूंगा, या फिर मैं इसको सबक सिखाऊंगा, मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, इसका बिगाड़ दूंगा। तो और आप जितने दिन ये रखते हो आप अपने मन में, आप उससे 100 गुना या 10 गुना ज़्यादा अपना समय बर्बाद करते हो। सपोज किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा और आप अपने 10 दिन अपने दिमाग में रखा कि यार आज तो ये मिल जाए, कल कल ये मिल जाए, या फिर अगले हफ्ते तक, ये कभी तक मुझे कभी मिल जाए, तो मैं इसे दिखाऊंगा, मैं इसे मजा चखूंगा, मैं इसको धो डालूंगा, फोड़ डालूंगा। ऐसा ऐसा अगर आप आपके मन में रखते हो, तो फिर 10 दिन रखा आपके मन में, तो फिर उसके अगले 100 दिन भगवान आपसे दुश्मनी लेगा। तो इसीलिए फिर आपका ही बुरा होगा, आपके साथ ही बुरा होगा, और बहुत बहुत ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, और ये इतना बड़ा पाप है कि इसकी सज़ा है समय। तो आपका समय, आपका आने वाला समय पूरा खराब हो जाएगा। तो इससे 10 गुना या 100 गुना आपका समय पूरा ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसीलिए माफ़ कर देने का, जो भी हो जैसा भी हो, किसी ने आपको बोला बुरा भला कहा किया, तो उसे माफ़ कर दो। हाँ ठीक है, मुझे इसे उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं, भगवान देख लेंगे, भगवान इसे सबक सिखा देंगे। अगर आपने ऐसा बोला तो भगवान जी को पूरी परमिशन मिल जाती है आपकी तरफ से कि भगवान मैंने तो इसे जाने दिया, माफ़ कर दिया, लेकिन आप देख लो। और जब फिर भगवान देखते कि भाई अभी अभी तेरा टाइम खत्म हुआ, फिर जब भगवान देखते, फिर भगवान पूरी नैया लगा देते, फिर उसकी इतनी गंदी वाट लगा देंगे भगवान। छोटे से छोटा अगर किसी ने आपको तकलीफ दिया है या फिर परेशान किया है, तो उससे 100 गुना ज़्यादा भगवान उसके साथ करेंगे। वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाएगा, या कुछ होगा, एक्सीडेंट होगा, या फिर पूरा कंगाल हो जाएगा, पैसे लूट जाएंगे, घर में चोरी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, पैसे चला जाएंगे, खर्चा आ जाएगा बहुत बड़ा मोटा, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। ऐसा इतनी खतरनाक लेवल की सजा देते हैं भगवान उसे। तो इसीलिए आपको आपके मन में नहीं रखना ये जो भावना होती है कि इसका बुरा हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, मैं इससे बदला लूंगा, मैं इसे दिखा दूंगा, सबक सिखा दूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं रखना भाइयों आपके मन में। मैं आग्रह करता हूँ, विनम्र विनंती करता हूँ मैं, आपके मन में ये बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। और जो भी है कि सपोज आपको किसी ने बोला, या फिर ऐसा टॉन्ट मारा कि अरे तू तो बहुत गरीब है, या फिर तेरे तेरे लायक ये चीज़ नहीं, तू के क्यों ये चीज़ देख रहा है, या फिर तेरी औकात नहीं है हमारे गाड़ी में आने की, या फिर तेरी औकात नहीं है ऐसा वैसा कुछ, कि तुम एकदम गरीब हो, आपके स्टेटस के ऊपर किसी ने बोला, तो आपको बहुत मिर्च लगती, ऑब्वियसली लगती है, हर किसी को लगती है। लेकिन आप अगर उसके साथ तो बदला लेने का सोचोगे कि अभी मैं एक दिन उसको दिखाऊंगा, फिर मैं उसे बोलूंगा, फिर मैं सबक सिखाऊंगा, मैं उसको मेरे पैसे दिखाऊंगा, मैं बदला लूंगा उससे, तो ऐसा नहीं करना है। क्या बोलना है, भगवान जाने दो, छोड़ दिया, मैंने माफ़ कर दिया उसे, जो भी है आप देख लो, मैंने मैंने तो उसे माफ़ कर दिया, तो ऐसा बोलने का फिर भगवान उसकी लंका लगा देगा भाइयों। तो इसीलिए आपको किसी के साथ बदला नहीं लेना है, और उसे छोड़ देना है, या फिर माफ़ कर देना है। आप अभी सपोज आप बाहर गए, कहीं घूमने गए, गाड़ी पे गए, तो अचानक कोई बीच में रास्ते में घुस गया,
तो ऐसा ऐसा नहीं कि ये यार ऐसा किसने ऐसा क्यों कर दिया, तो फिर तुरंत झगड़ा कर दोगे, या फिर उसके साथ भी वैसे ही करोगे, उससे भी कट मारोगे या फिर लात मारने की कोशिश करोगे। तो ऐसा नहीं करने का, माफ कर देंगे, हाँ चल जा माफ किया, हाँ चल जा माफ किया, तो ये भगवान देख लेगा, चल माफ किया। कोई बीच में अचानक गुस्सा रॉन्ग साइड आया, या फिर कहीं अचानक किधर से भी आ गया, तो फिर हाँ चल जान दे माफ किया। तो ऐसा माफी 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 एकदम तुरंत, तभी के तभी आपको माफ कर देना है, बिल्कुल भी समय बिताना नहीं है। अगर सपोज किसी ने आपके साथ गलत किया, और आपने एक दो दिन आपके दिमाग में रखा कि नहीं मैं इसे माफ नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए मैं माफ नहीं नहीं कर सकता, मैं इसे बदला लूंगा, मैं इसे ढूंढूंगा, और जहाँ पे मिलेगा उसमें सबक सिखाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो जितने दिन आप आपके अपने मन में ये रखेंगे, उससे 10 गुना या 100 गुना आपका जो आने वाला समय है, तो वो खराब हो जाएगा, बिल्कुल नरक हो जाएगा। तो भगवान आपको शिक्षा देगा, क्योंकि आप पाप कर रहे हो। आप ये पाप कर रहे हो कि आप स्वयं उससे बदला लेना चाह रहे हो, तो आप उसके विरुद्ध एकदम पर्सनल हैट्रेड रख रहे हो। हैट्रेड, पर्सनल हैट्रेड, हैट्रेड रख रहे हो उसके विरुद्ध। भाई, मेरी मेरी जो जीभ है वो हिल नहीं रही। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा पाप है, तो ये भी नहीं करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए तुरंत।